साथियों, सबसे पहले मैं अपने संगठन की ओर से और अपनी ओर से आज जो शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारे आज 3 शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहूँगा कि ये जो शहीद हुए थे ये चाहते तो नहीं हो सकते थे। शहीद होने के पीछे काफ़ी बड़ी कुर्बानी जो इन्होंने जो दी है उसके पीछे एक उद्देश्य था और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनकी जीवन के बारे में साथी राठी जी बताएंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका जो उद्देश्य था उस उद्देश्य से कहीं हम पूर्ण रूप से भटक चुके। चंद मुट्ठी भर लोग हैं कि जो इनके बलिदान को समझते हैं, जो संदेश इन्होंने समाज के लिए देना था उसको समझते हैं। बाकी लोग तो केवल नाम का प्रयोग करके आगे बढ़ना चाहते हैं और इस सरकार में तो इन्होंने इस नाम से भी पीछा छुड़ाने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है। उस भारत में अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति पैदा होगी ये कल्पना वो नहीं कर सकते थे। मतलब देख रहे होते तो आंसू आ रहे होते। आज देखिए, मतलब एक समान न्याय कहीं भी नहीं है। हमें नहीं पता केजरीवाल भ्रष्ट है नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, पर भ्रष्ट तो सारे के सारे इस बीजेपी के शासन में तो बैठे हैं। कानून अपना काम करे, मानते हैं कि सबके लिए कानून समान है, चाहे कितना बड़ा भ्रष्टा राजनीतिक आदमी हो। एक बार वो बीजेपी में जाने की बात कर ले तो जिस तरह गंगा जी का आग्रह ना, गंगा जी नहा आएगा पवित्र होगा, वो पूर्ण रूप से पवित्र है। कितने बड़े केस हो उनके खिलाफ, पहले सारे बरी करवा कर फिर जो ना, अभी ताजा उदाहरण हुआ है, मतलब पहले सीबीआई कोर्ट से बरी कराते हैं और फिर बीजेपी ज्वाइन करा देते हैं। तो ये कौन सा तरीका है? क्या इसीलिए ये कुर्बानी दी थी? क्या इन शहीदों ने कुर्बानी दी थी? 3 चीजें मुख्य उद्देश्य थे कि सबको एक समान शिक्षा, सबको योग्यता के आधार पर रोजगार, मकान, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सारी चीजें जो ना प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। आज है क्या? केवल चंद लोगों के पास पैसा है, बाकी लोग तो जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं। तो हमारी इस हरियाणा की धरती का शुक्र है कि यहाँ जो ना काफ़ी कुछ पैदा होता है, अन्यथा कई स्टेटों में जाके देख लो, मतलब शरीर पर हड्डी के ऊपर चमड़ी मिलेगी और मांस का काम नहीं है। जिन लोगों के पास संसाधन नहीं, यहाँ फिर भी मजदूरी करके संसाधन है, गुजारा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि साथी हैं काफ़ी सारे बात करने वाले। एक समान कानून की जो बात की थी कि सब कानून सबके लिए एक समान, तो कानून में तो सबकी है। अभी शिक्षा के ऊपर बात कर ली, सरकारी ढांचे सारे खत्म कर रही है सरकार, और कहने को मतलब हिंदू के नाम पर सबसे बड़ी हिंदुओं की वफादार पार्टी कहला रही है। अभी पता चला ना, जब खुलासा हुआ, ये ईडी यहां भी लगानी चाहिए थी। जब ये आया, खुलासा हुआ इसका इलेक्ट्रिक बोर्ड का, जो इलेक्ट्रोल बोर्ड का, मतलब गौ माता के, मतलब जो कंपनियां मांस का व्यापार कर रही हैं, गाय के मांस का, उनसे भी बहुत भारी चंदा लिया जा रहा है। मतलब सही मायने में ये कहा जाए कि गौ माता के नाम पे भी व्यापार किया है, मांस के, गौ माता के मांस पे भी व्यापार किया है। पाकिस्तानी कंपनी जो गाय का मीट का व्यापार करती है, उससे बहुत मात्रा में चंदा लिया जा रहा है। और कहने को देखिए, कांग्रेस यदि भ्रष्ट नहीं होती तो बीजेपी का नंबर नहीं आना था।
70 साल में जो काम किसने किया जितना भ्रष्टाचार, वो 10 साल में ये भ्रष्टाचार उससे कहीं ज्यादा करेंगे। अब बात करें कि वो बदल के दूसरे भ्रष्ट व्यक्ति को लाना